दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक खतरनाक बीमारी है जिसमें दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं। जब मस्तिष्क की किसी नस में प्लाक जमा हो जाता है तो दोस्तों उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। वहीं जब नस बंद होने के कारण किसी नस से ब्लीडिंग होने लगती है तो दोस्तों उसे ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इसी के बारे में ब्रेन स्ट्रोक होने के कौन कौन से कारण हैं। कौन सा वह फूड है जिसे खाने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, उन फूड को हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसे उसमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं, ऐसे उसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती है जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। इसलिए मित्रों, आज की जो ये बीमारी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए जानकारी अपनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम कारण को जानते रहेंगे तो उस कारण को हटा देंगे अपने लाइफ से तो हम हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसमें आप मेरा सहयोग करिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है। किस नुस्खे को अपनाकर हम अपनी बीमारी को ठीक करें या दोस्तों बचाव के कौन से उपाय हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पहले प्लाक क्या है। प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिकाओं में जमकर उन्हें बंद कर देता है। यह कोलेस्ट्रॉल, फैटी रक्त ट्रांस, कैल्शियम या वाइब्रेन के बढ़ने से हो सकता है। लेकिन सोडियम भी एक अन्य कारण है जिनकी अधिकता से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। यानी सोडियम और नमक, अगर इसकी भी हम मात्रा ज़्यादा लेते हैं दोस्तों, ये भी ब्रेन स्ट्रोक आने का कारण है। कैसे है, क्यों है, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सोडियम की वजह से क्यों आता है स्ट्रोक। दोस्तों, अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त वाहिकाओं में खून बहुत प्रेशर के साथ बहता है और उन्हें कमजोर बना देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता हो, उन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जानते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सोडियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, वो जिन चीज़ों से बनी हुई है वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। उनमें से है, पहला है दोस्तों ब्रेड। ब्रेड में मित्रों सोडियम का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए दिमागी आघात से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दोस्तों ब्रेड नहीं खानी चाहिए। ब्रेड की एक जो स्लाइस होती है, इसमें 200 मिलीग्राम सोडियम होता है। तो दोस्तों, हमें अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो नहीं खाना चाहिए। ब्रेड ना खाने के और बहुत सारे रीजन है। ब्रेड दोस्तों किससे बनता है? ब्रेड मैदे से बनता है। मैदा एक वेस्ट पदार्थ है। मैदा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। लेकिन ये जब मैदा बनाने का प्रोसीजर किया जाता है या मैदा बनाया जाता है तो दोस्तों गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है, जिसे आप छिलका कहते हैं, उसे निकाल लिया जाता है। तो जब गेहूं के ऊपर की लेयर को निकाल लिया गया, उसके छिलके को निकाल लिया गया, जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, तो क्या हुआ? एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। और फिर इसे खूब पतला पीसा जाता है। इतना पतला पीसा जाता है कि जाके हमारे आंतों में चिपक जाता है। यहाँ तक नुकसान हुआ।
अब दोस्तों इसको सफेदी देने के लिए यानी कि मैदे को सफेद करने के लिए इसे क्लोरीन गैस और कुछ केमिकल से गुजरना पड़ता है, जो कि दोस्तों ये यहाँ पे पॉइजनिंग टाइप हो गया, ये नुकसानदेह है। उसके बाद दोस्तों ब्रेड बनाने के लिए इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है जिसमें सोडियम मिलाया जाता है और वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जिस मशीन से बनता है ना तो मशीन की साफ सफाई होती है, इसी तरह से और भी साफ सफाई नहीं होती है। इसलिए दोस्तों हमें ब्रेड कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज एक फैशन बन गया है, लोग रोज सुबह सुबह ब्रेड और चाय लेते हैं, टोस्ट और चाय लेते हैं। तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। पहले के लोग क्या करते थे, सुबह सो के उठते थे, उनके घरों में क्या होता था, गांव का देशी गुड़ होता था, गुड़ लेते थे, खा लेते थे, ऊपर से जम के एक लोटा पानी पी लेते थे। तो दोस्तों उनको आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस मिलता था। गुड़ एक क्षारीय पदार्थ है, तो दोस्तों इसलिए वो बहुत स्वस्थ और निरोग रहते थे। लेकिन आज हम फैशन के युग में जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, हमारी सुबह की शुरुआत चाय और ब्रेड से होती है। अगर आपकी भी दोस्तों ये आदत है, इस आदत को आप छोड़ दीजिए। दूसरा चीज है दोस्तों सैंडविच। सैंडविच के अंदर भी यही मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेड की 2 स्लाइस, मस्टर्ड सॉस, चीज आदि पाए जाते हैं, आज इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। और इन्हीं सभी चीजों के अंदर दोस्तों स्ट्रोक लाने वाला सोडियम होता है। इसलिए हमें सैंडविच कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। लेकिन आज सब लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। तो दोस्तों सब पे मत जाइए, आप अपने शरीर का खुद ख्याल करिए। अगली चीज है दोस्तों अंडे और आमलेट। अगर आपको उच्च रक्तचाप की बीमारी है तो दोस्तों अंडे और आमलेट को भी नियंत्रित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इन्हें खाने से भी दिमाग की नस ब्लॉक होने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसे आपको बचना होगा। इसके अलावा पिज्ज़ा, सूप, चिकन, चीज, चिप्स, नमकीन, बाहर की तली भुनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। ये दोस्तों नमकीन, चिप्स, चीज, चिकन, सूप, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें दोस्तों मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, और चीनी की भी मात्रा इसमें अधिक होती है, नमक की भी मात्रा इसमें अधिक होती है। और फिर दोस्तों इन चीज़ों को डालडा, पामोलिन, रिफाइन, डबल रिफाइन तेल में छाना जाता है। तेल में छानने के बाद दोस्तों इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अभी जितने तेल में छाना जा रहा है ये सारे तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, ब्लड स्ट्रोक जैसे खतरे को ये दोस्तों बढ़ाते हैं। सारी चीज़ें बेस्ट चीज़ें हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनती है। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है, कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है। 20 तक तो ठीक है। अब इसके बाद इसे दोस्तों 3 महीने, 2 महीने की इसकी एक्सपायरी होती है। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक दोस्तों क्या डाला जाता है, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ें जब हम खा रहे हैं और इनमें दोस्तों अधिक मात्रा में सोडियम और चीनी पाया जाता है तो क्या होगा, यही बेस्ट चीज़ जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है। और दोस्तों जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है, बिगड़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बिगड़ गया तो 50 से 60%, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20%, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर के 3 दोष को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमें क्या नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए और अपने खाने में कम नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें भी सोडियम होता है, चाहे गेहूँ हुआ, चाहे चावल हुआ, चाहे फल हुआ, चाहे सब्जियां हुआ। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों में भी सोडियम पाया जाता है। जितनी सोडियम की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है उतनी सोडियम हमारे इन चीज़ों में पाया जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा सोडियम लेने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जब आप बाहर की इन चीज़ों को खाएंगे तो दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें सोडियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। जैसे कोई नमकीन चीज़ लेंगे तो उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा डाली जाएगी, तभी हमें वो स्वाद देती है। अगर कोई मीठा चीज़ आप ले रहे हैं तो उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा डाली जाएगी, तभी दोस्तों हमें स्वाद देती है। इसलिए अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो एक्स्ट्रा सोडियम लेने से बचना होगा। अब एक्स्ट्रा सोडियम जो बाहर की चीज़ों में पाया जाता है, तो इन चीज़ों को खाने से बचना होगा। दोस्तों अगर आपको हर एक बीमारी से दूर रहना है तो अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल डेली लीजिए। कुछ बीन्स लीजिए, उन्हें अंकुरित करिए और अंकुरित करके खाइए। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें अंकुरित करिए और दोस्तों उन्हें भिगोइए। भिगोने के बाद उनका सेवन करिए। दोस्तों हमें सब्जियां और फल ज़्यादा लेना चाहिए, अनाज कम लेना चाहिए। हमारे डेली रूटीन में 3 भाग सब्जी फल होने चाहिए, 1 भाग ही अनाज होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अपने खाने में एक बदलाव लाइए, छोटा-सा बदलाव, और यही छोटा-सा बदलाव आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। वो बदलाव क्या है दोस्तों? वो है खाना खाने का बदलाव। ये जो आप देर रात में खाना खाते हैं, इसी धारणा को आप बदल दीजिए। इस पुरानी पूर्वजों की धारणा को अपना लीजिए। हमारे ऋषियों मुनियों की धारणा को अपना लीजिए। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज कब खाना खाते थे? सूर्य डूबने के पहले खाना खाते थे। इसलिए आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए। वो भी जो खाना होगा हल्का सुपाच्य होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, डेयरी उत्पाद रात के खाने में नहीं होना चाहिए। बस इतना खाना है आपकी भूख मिट जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों वो खाना 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप रात 10 से 11 बजे सोने जाएंगे तो आप यहाँ पे तन मन धन से सोएंगे, और जब हम तन मन धन से पूरा शारीरिक रूप से सोते हैं तो हमारे शरीर के सारे आर्गन को रेस्ट मिल जाता है। ऐसे सोना है। लेकिन आज हम 10-11 बजे रात को खाना खाते हैं, खाना पचता नहीं है, ये खाना सड़ जाता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में हजारों बीमारियां पैदा करता है। तो दोस्तों ये बदलाव करिए और स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।